बहुत सालों पहले एक राज्य में एक राजा रहते थे। वो बहुत ही अच्छे थे। उन्हें एक लड़का था। उनका सुपुत्र हमेशा दिखने में बहुत दुबला पतला लगता था। देखने में वो बहुत ही छोटा लगता था, लेकिन उसका पेट बिल्कुल ही मटके की तरह फूला रहता था। इससे चिंतित होकर उसके माता पिता उसे मुनि के पास ले जाकर इस विषय के बारे में बताया। उस मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखकर उन्हें बताया, राजा जी, आपकी बेटी के पेट में एक सांप निवास कर रहा है। आपके राजकुमार को यदि आप किसी बुद्धिशाली राजकुमारी के साथ शादी करवा दें तो इस समस्या का हल निकल जाएगा। ऐसे उन्होंने कहा। मुनि जैसे बताए थे वैसे ही एक बहुत ही सुशील, सुंदर और बुद्धिशाली राजकुमारी के साथ राजकुमार का ब्याह किया गया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी ने राजकुमार को साथ लेके वनवास की तरफ निकली। रास्ते में दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे। उस पेड़ के पास एक छोटा सा सांप का बिल था। राजकुमार जब गहरी नींद में थे तब उनके पेट में जो सांप था वो बाहर निकलकर बिल में जो सांप था उससे बातचीत करने लगा। वो दोनों कुछ ऐसे ही बातचीत किया। बिल का सांप, आहा, अरे भाग्य तो इसी को कहते हैं। उसमें पेट का सांप, मुझसे क्यों जलते हो? तुम तो खुद के अपने ही घर में रह रहे हो, मेरे जैसे थोड़ी ना हो। तुम इतने भाग्यशाली हो, ऐसे उसने कहा। उस पर बिल का सांप ने, अरे छोड़ो, हाँ सावधान रहना, यदि वो कभी दवाई पिएगा तो तुम मर जाओगे, ऐसे उसने कहा। उस पर पेट का सांप, तुम भी सावधान रहो, यदि मैं दवाई से मरूंगा तो यदि तुम्हारे ऊपर कोई गर्म पानी डालेगा तो तुम भी मर जाओगे, सावधान, ऐसे उसने कहा। उनकी बातचीत को राजकुमारी ने सुना। फौरन उसने यहाँ वहाँ पेड़ पौधे इकट्ठा करके दवाई बनाकर राजकुमार को दिया। उसके बाद मटके भर पानी भर के उसे उबाला। उबलते पानी को बिल में डाला तो वो पिघल गया। वहाँ पे 2 मटके भर के सोने के सिक्के जमा हो गए। पेट में जो सांप था वो मर गया। उसके बाद उस संपत्ति को लेकर दोनों दंपति बहुत ही खुशी से रहने लगे। बहुत समय पहले रामू नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। उसकी पूरी जिंदगी बहुत कष्ट में ही बीता। वो एक छोटे से व्यापारी परिवार में ही जन्मा था। कुछ समय बाद उसके दोनों माता पिता गुजर गए। उसके सारे संपत्ति को रिश्तेदारों ने हड़प लिया। बस उसकी एक दादी ही थी, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद चल बसी। उसके बाद रामू अनाथ हो गया। वो कुछ व्यापार करना चाहता था, लेकिन उसके पास एक भी पैसा नहीं था। छोटे छोटे काम करके वो गुजारा करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे भी उसकी मुश्किलें पड़ी। फिर उसने उस गांव से निकलकर कोई और जगह ढूंढते हुए चला गया। कहीं दूर जाकर ढेर सारे पैसा कमाकर शादी करके खुश रहना ही उसकी आशा थी। कुछ समय यहाँ वहाँ घूमते घूमते वो आखिर में विंध्य पहाड़ों में जाकर बस गया। वहाँ पर एक मुनि तप कर रहे थे। उन्हें देखने पर उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसलिए रामू बस उस मुनि के पास ही रहकर उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताने लगा। लेकिन वो मुनि हमेशा मौन रहते थे, लेकिन वो रामू को थोड़े ध्यान से देखते। ऐसे ही 6 महीने बीत गए, लेकिन एक दिन भी उन्होंने रामू से बात नहीं की। इतने महीने अपनी सेवा में लगे रामू के ओर उनको थोड़ा भरोसा आया। अचानक एक दिन उन्होंने रामू से मुंह खोलकर कुछ बात की। मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मेरा इतना सेवा क्यों कर रहे हो? बस आपके आशीर्वाद से मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दूंगा, ऐसे उसने बहुत भय भक्ति से कहा। रामू ने ये सब सुनकर थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें बंद करके फिर से खोलकर रामू को थोड़ी देर ऐसे ही निहारा। मैं सब कुछ समझ गया बेटा, विधि से कोई भी नहीं खेल सकता बेटा, लेकिन अपने बुद्धि से अपने विधि को बदलने की ताकत है उसमें। लेकिन तुम कितने बुद्धिशाली हो इसका पता मुझे नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, तुमने इतना सेवा जो किया है, मेरा प्यार तुमने जीत लिया है। मैं तुम्हारा कोई मदद करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास जो मायावी छड़ी है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम अपने लिए कुछ मत मांगना, बस 3 ही चीजें मांगना अपने लिए। तीसरे मांग के बाद वो छड़ी खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। तुम्हारा भाग्य उन 3 मांगों में ही है। ऐसे उन्होंने पूरा विवरण देकर उस जादू छड़ी को रामू को देकर वहाँ से भिजवा दिया। इस छड़ी से मेरा क्या होगा, फिर भी मैंने इसे क्यों लिया, ये सोचते हुए वह वहाँ से निकला। लेकिन मुनि के ऊपर जो उसकी मर्यादा थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे उस छड़ी को लेकर वहाँ से निकला।
लेकिन उसे पता चला इसमें कुछ विषय तो है ही जरूर। राह में वो पूरी तरह से सोच विचार में ही था। तब जंगल के पास में एक गांव आया। उस गांव में ही एक अधूरा बना एक मंदिर था। वहां के पास वाले मंडप में गांव के 4 जन वहां पर बहुत उदास खड़े दिखाई दिए। रामू फौरन उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनके समस्या को पूछने लगा। पैसों की कमी के कारण ये मंदिर हम पूरा नहीं बना पाए। काश हमारे पास 20,000 सोने के सिक्के होते तो पूरे मंदिर को हम बना देते, लेकिन पैसे के लिए कहाँ जाए ये इसके बारे में हमें नहीं पता। ये सुनकर रामू अपनी पहली मांग को पूछने की सोची। जादुई छड़ी जरूर इस मांग को पूरा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इससे मेरा क्या लाभ होगा, ऐसे उसने सोचने लगा। रामू उन जन से, मैं आपको जितना पैसा चाहिए मैं दिला दूंगा, लेकिन उसमें से मुझे थोड़े पैसे दे देना, ठीक है ना? क्या आप मुझे वो थोड़े पैसे दोगे ना? पैसे मिलने की खुशी में चारों जन संतोष से ये बात ने स्वीकार किया। तुरंत रामू ने एक बड़ी सी टोकरी को रखने के लिए कहा। रामू, हे जादुई छड़ी, इस अधूरे मंदिर को पूरा बनाने के लिए इस पूरे टोकरी भर पैसा भर दो, पूरा सोने के सिक्के से इसे भर दो, ऐसे उसने मंत्र डाला। बस और क्या था, झरझर करते हुए बहुत सारे सिक्कों की बौछार होने लगी। उसमें से 20,000 सोने के सिक्के लेकर बाकी सब सोने के सिक्के को रामू को वापस दे दिया और अपना धन्यवाद उसे बताया। रामू अब बहुत खुश हुआ, उसे भी पैसे मिल गए, साथ में मंदिर भी पूरा बनाने के लिए पैसे मिल गए। अब वो बहुत ही अमीर हो गया। वो फौरन नगर में जाकर एक बहुत अच्छे खासे घोड़े की खरीदारी की। टोकरी में से जो पैसे थे उसे गांठ में डालकर उसे घोड़े में रखकर वो बहुत ही खुशी से घोड़े को चलाते हुए अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ व्यापारियों को डर कर भागते हुए आते हुए देखा। उन्हें कुछ चोर उनका पीछा कर रहे थे। वो व्यापारी बचाओ बचाओ कर कर पुकार भी रहे थे, लेकिन उतने ताकतवर चोरों का सामना वो खुद कैसे करेगा, ऐसे सोचकर जादुई छड़ी की मदद लेने की सोची, अपनी दूसरी मांग को पूछने की सोची। लेकिन उससे मेरा क्या लाभ होगा, ऐसे उसने सोचा। जो भी मांग हो उसे बहुत ही चालाकी से मुझे पूछना होगा। हे जादुई छड़ी, मुझे उन व्यापारियों को बचाना है। उन व्यापारियों को बचाने के बाद सब कुछ सामना करने का धैर्य और औजार भी मुझे देना, ऐसे उसने मांगा। और क्या था, वो एक बहुत ही ताकतवर युवक बन गया। कमर में तलवार, कांधों में तीर और धनुष, हाथ में भाला, सब कुछ सामना करने का धैर्य भी उसमें आया। तुरंत युद्ध में जाने के जैसे वो घोड़े में बैठकर चोरों का सामना करने चला गया। जान बचाने के लिए वो चोर वहां से डर कर भाग गए। व्यापारी समय में बचाने के लिए रामू को सबने नमस्कार और धन्यवाद कहा। इस बार भी अपने दूसरे मांग से व्यापारियों को भी बचाया और उसे जो चाहिए वो भी उसने मंगवा लिया। कुछ समय बाद वो अपने गांव में आकर पहुंचा। जैसे वो वहां पहुंचा उसे लगा पहले जैसा उसका गांव नहीं रहा, लेकिन तब उसे पता चला वहां का महाराजा का एक राजकुमारी थी जिसका नाम मंजरी था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। इस सुशील राजकुमारी को एक राक्षस ने उसका अपहरण कर वहां से चला गया था। राजकुमारी कहाँ है इसका उनका कोई पता नहीं था, इसलिए पूरा राज्य वहां पे दुखी से था। महाराजा, मैं राजकुमारी को ढूंढ लाता हूँ, लेकिन उसके बदले आप मुझे क्या दोगे? उससे मेरा क्या लाभ होगा? ऐसे उसने पूछा। दिखने में तो तुम महावीर जैसे दिख रहे हो। राजकुमारी को तुम ढूंढ लाओगे तो मैं तुम्हें उससे शादी करवा दूंगा और इस पूरे राज्य को तुम्हारे नाम कर दूंगा, ऐसे कहा राजा ने। तुरंत रामू ने जादुई छड़ी को लेकर मंत्र कहने लगा। हे जादुई छड़ी, धर्मपुरी इस महाराजा की बेटी राजकुमारी मंजरी को ढूंढ कर यहाँ लाओ, उस राक्षस को मार डालो, ऐसे उसने कहा। आंख बंद कर खोलने के क्षण में राजकुमारी सबके सामने आकर प्रकट हुई। राजकुमारी को अपहरण किया राक्षस भी वहाँ पर आया। जादुई छड़ी खुद अपने आप उस राक्षस के सर में जाकर 4 बार जोर जोर से मारकर उसे मार गिराया और फौरन वो जादुई छड़ी मुनि को ढूंढते हुए वहाँ से चला गया। रामू के धैर्य
और बुद्धिशालिता को देखकर राजकुमारी बहुत ही मग्न हो गई। अपने दिए हुए वचन को महाराजा ने पूर्ति किया दोनों की शादी करके। महाराजा ने कुछ दिनों बाद पट्टाभिषेक होकर महाराजा बनकर सिंहासन में बैठा था रामू। नीति, हमारा भाग्य किस रूप में भी आएगा, लेकिन उस भाग्य को रामू के तरह बुद्धिशालिता से प्रयोग करें तभी हमारा जीवन सफल होगा। हाय बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए।